पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्या करें? बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूं। सर प्लीज कोई तो ऐसी टिप्स बता दो जिससे पढ़ने लिखने में आसानी हो जाए। कोई तो ऐसा टिप्स बता दो प्लीज, वरना परमानेंट के लिए पढ़ाई लिखाई में छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर लाइफ जरूरी है तो लाइफ के साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। कभी ये मत कहना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, शिक्षा एजुकेशन को खत्म कर दे, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपकी कामयाबी, आपकी सफलता किसी की उम्मीद है। आपके माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन, तमाम रिश्तेदारों की, रिलेशंस की, सभी की उम्मीद है। तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और जहां तक हो सके पॉसिबल आप एजुकेशन हासिल करें। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, एजुकेशन को हासिल करें। और पढ़ने लिखने की जहां तक ये बात है, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें। वन डे यू विल बी समथिंग इन योर लाइफ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज सर और आज मैं आपके सामने आ गया हूं मिराज सर की क्लास में स्टडी के 5 टिप्स लेकर के। इन 5 टिप्स को फॉलो करके यू कैन फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, हमारे लिए जो आप आज का मूड है, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे आता है कंसंट्रेशन। हम यहां देखते हैं सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन, यानी ध्यान। कंसंट्रेशन जो होता है वो ध्यान लगने का कारण होता है, मन लगने और लगाने का कारण होता है, रीजन होता है। अगर हमें पढ़ना है, एट फर्स्ट हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कंसंट्रेट का मतलब ध्यान लगा करके बिल्कुल गहराई से किसी चीज को पढ़ना है, समझना है। कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मन, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये हमारा कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाता है हमारा नंबर 2 पे, जो कि जस्ट कंसंट्रेशन का ऑपोजिट होता है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन जो हमारा होता है वो ध्यान लगने का कारण होता है, और जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो ध्यान भटकने का कारण होता है। दोस्तों, पढ़ते समय कभी कभी हमारे पास क्या होता है, हमारे दिलो दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मन को भटकने का जो रीजन है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो हमारे जो मन जो भटकती है वो 2 रीजन से भटकती है। पहला क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्शन हमारा आगे जाकर के 2 पार्ट में बढ़ जाता है, दैट इज आपका नंबर 1 पे आ जाता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ये हमारा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो बाहरी रुकावटें होती है, बाहरी रुकावटें हमारे पास आ जाती हैं, हमें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, हमारे पढ़ने लिखने से मन को भटकाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहरी डिस्ट्रैक्शन जो होती है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे घर वालों ने कभी कह दिया कि जाओ बेटा जाओ, आलू प्याज टमाटर लहसुन धनिया पत्ती अदरक ले आना, दैट इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ये हमारी बाहरी रुकावटें होती है पढ़ते समय। तो बाहरी रुकावटों को, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को हमें रिमूव करना है किसी भी कीमत पर। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर बगल पास पड़ोस वालों ने कोई ऐसा मतलब कोई आवाज, कोई शोरगुल हमको डिस्टर्ब करता है, दैट इज आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। वो होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, उससे दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि किसी ऐसे जगह को चूज करना है, ऐसे जगह को आप चूज करें जहां पे कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल पीसफुल एरिया हो, बिल्कुल शांति जगह हो। तो वहां पे यू कैन कंसंट्रेट योर माइंड। आपका माइंड भी कंसंट्रेट कर सकता है और आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम आ सकते हैं।
तो यह आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन होता है। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इसमें एक डिस्ट्रक्शन और आ जाता है जो कि बड़ा गंभीर और बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो है हमारा नंबर 2 पे इंटरनल डिस्ट्रक्शन। वो हमारा इंटरनल डिस्ट्रक्शन, ये हमारा हो गया इंटरनल डिस्ट्रक्शन। तो इंटरनल डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि आंतरिक रुकावटें होती है। आंतरिक रुकावटें फॉर एग्जांपल बाहर के किसी लोगों से, किसी पास पड़ोस वालों से, किसी मोहल्ले वालों से, किसी बगल के रूममेट वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो इंटरनल डिस्ट्रक्शन होता है वो आपके आंतरिक मन की रुकावटें होती है। फॉर एग्जांपल आप घर से किसी चीज के बारे में सोच कर निकले हैं, या फिर आप अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इफ यू आर आफ्टर टीनेजर, आप घर से जो भी आपके सामने समस्याएं आती हैं वो समस्या आपके मन में, आपके माइंड में रौंद रहा होता है। तो आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग व्हाइल स्टडीइंग फॉर स्टडी, देन दैट टाइम आपका वो जो प्रॉब्लम्स होता है, घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पापा फी नहीं दे पाते हैं तो फी के लिए आपके पास टेंशन होता है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके घर, आपके पास पड़ोस में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई से घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके माइंड में रनिंग कर रहा होता है, तो उस समय आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। दैट इज योर इंटरनल डिस्ट्रक्शन। तो इंटरनल डिस्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप एक काम करें। इवन आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जिस तरह से आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, एजुकेशन की वीडियोस देख रहे हैं, उस समय आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको कॉमेडी वीडियोस देखें, आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा वहां पे, एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड पीसफुली एंड यू कैन रीड परफेक्टली। आप फिर ध्यान से विद ग्रेट कंसंट्रेशन आप पढ़ाई कर सकते हैं, बड़े ध्यान लगा करके। तो थोड़ी सी कोई भी कॉमेडी वीडियोस देख लें, कोई अदर न्यूज देख लें, या फिर कुछ ऐसे अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ मेमोरेबल इवेंट हो उसको याद कर लें। तो इस तरह का आपको जो इंटरनल डिस्ट्रक्शन होता है, जो इस समय जो प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में होती है या आपके माइंड में होती है, उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर सिचुएशंस, अदर वीडियोस एंड अदर एक्टिविटीज। किसी दूसरे एक्टिविटी को याद करेंगे तो जो आपकी जो प्रेजेंट एक्टिविटी होती है वो रिमूव हो जाएगी। नंबर 3 पे हमारा आता है, इसके बाद सी ओनली ऑन प्रेजेंट। नंबर 3 पे हमारा आता है सी ओनली ऑन प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट पर सोचो, हमेशा वर्तमान के बारे में, ओनली प्रेजेंट, नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ हमारे साथ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, दैट डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर में जो होने वाला है वो होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन योर डेस्टिनी। आपके लक पर डिपेंड करता है, आपके भाग्य पर डिपेंड करता है जो फ्यूचर में होने वाला है, और जो पास्ट में हुआ वो आपके भाग्य पर डिपेंड किया था, आपके लक पे, आपके डेस्टिनी पे डिपेंड किया था। लेकिन प्रेजेंट में जो हो रहा है, एंड यू हैव टू डू, आपको करना है प्रेजेंट में। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड, आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ने के लिए। एंड डिस्ट्रक्शन, जो 2 तरह का डिस्ट्रक्शन है, इंटरनल डिस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन, ये आपको रिमूव करना है प्रेजेंट में। अभी आपको प्रेजेंट में देखना है, नॉट अबाउट द पास्ट एंड नॉट अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 4 पे दोस्तों, ये थिंक ओनली पॉजिटिव। थिंक ओनली पॉजिटिव, थिंक ओनली पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें दोस्तों सिर्फ पॉजिटिव देखना है, क्योंकि थिंकिंग अगर हमारी पॉजिटिव होगी तो एक्शन पॉजिटिव होगा, थिंकिंग नेगेटिव होगी तो एक्शन नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार मैं सोया हुआ था छत पर, तो मैंने क्या किया कि अपना जो बेल्ट था वो निकालकर मैंने एक रेलिंग पर टांग दिया। आधी रात में जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि एक रेलिंग से एक सांप लटक रहा है। फॉर एग्जांपल, दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उस समय जो हमारी थिंकिंग थी वो एक स्नैक पर थी, एक सांप पर थी, कि मुझे लग रहा है सांप लटक रहा है। लेकिन बात, और इसी डर से मैंने रात भर किसी तरह से मैं सोए रहा और मैंने बर्दाश्त किया, कंट्रोल किया, अपने आप को ओवरकम किया। मैं यहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं, मैंने दूसरी दिमाग को नहीं लगाया कि हाँ रात में मैंने बेल्ट टांगा था उस पर रेलिंग पर, वही होगा शायद परहैप्स, लेकिन मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। मेरी थिंकिंग वहां पे सिर्फ सांप पर थी, मुझे सांप दिखाई दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह हुआ तब मैंने देखा कि ये जो बेल्ट टंगा हुआ था तो सांप था ही नहीं। तो दैट इज डिपेंड अपॉन योर माइंड। आप जैसा सोचेंगे माइंड में वैसे ही एक्शन करेंगे। अगर आप सोचते हैं
कुछ ऊंचा तो होगा आपसे कुछ ऊंचा। इवन इफ यू विल थिंक दैट यू विल अर्न 1000 रुपीज, देन परहैप्स यू कैन अर्न 500 रुपीज। अगर आप 1000 कमाने की सोचेंगे तो शायद 500 कमा सकेंगे, लेकिन अगर 500 की सोचेंगे तो आपको 200 मिलेगा, अगर 200 की सोचेंगे तो आपको 2 रुपए मिलेगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सोच हमें ऊंचा रखना है। थिंक ओनली इन पॉजिटिव, नो नेगेटिव। कभी ये नहीं सोचे कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं कुछ बन सकता, दैट इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव। थिंकिंग, इफ थिंकिंग विल बी पॉजिटिव, then action will be positive. If thinking will be negative, then action also will be negative. So thinking should be positive. Thinking आपको पॉजिटिव रखना है, हमेशा सकारात्मक रखना है, सोच सही रखना है, ऊंचा रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दोस्तों नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आ जाता है डोंट लूज योर पेशेंस। डोंट लूज योर पेशेंस। डोंट लूज योर पेशेंस। अपने पेशेंस को कभी मत खोएं, अपने धैर्य को, अपने हौसले को कभी मत खोएं। बिकॉज जिसके पास पेशेंस होता है वही कुछ कर सकते हैं। द पर्सन हु हैज पेशेंस टू डू एनीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ, इन देयर प्रीशियस लाइफ। क्योंकि थिंकिंग क्या बात हमारा जो आ जाता है वो हमने बताया था, डोंट लूज योर पेशेंस, मतलब पेशेंस को लूज कभी नहीं करना है दोस्तों। पेशेंस हमेशा हाई रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैंने क्लास स्टैंडर्ड 2 में या अप्रोक्स 3 में, आई डोंट हैव टू रिमेंबर एक्यूरेटली, बट स्टैंडर्ड 2 और परहैप्स 3 में मैंने पढ़ा था कि एक राजा जब युद्ध के लिए गया, युद्ध लड़ा, वो हार गया, फिर दोबारा हो गया, फिर हार गया, फिर तीसरी बार गया, फिर हार गया। इस तरह से उसने 9 टाइम्स युद्ध में लड़ा और 9 टाइम्स वो हार गया। अंत में वो अपनी पेशेंस को खो दिया था, बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था। वो अपने महल में बैठा हुआ सोच रहा था क्या करे, अब क्या करे, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पे उसका जो थिंकिंग था वो नेगेटिव में बदलने लगा, कन्वर्ट होने लगा। पहले पॉजिटिव थिंकिंग था जिससे उसने 9 टाइम्स युद्ध लड़ा, राइट, वॉर किया उसने। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग बन गया तो उसने सोचा कि अब भाई, अब मेरे पास पेशेंस नहीं है, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मीनवाइल, इसी बीच उसने देखा कि एक चींटी जो दीवार पर चढ़ रही थी, बार-बार चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, बार-बार चढ़ रही थी, गिर जा रही थी। इवन दैट एक बार चढ़ी, गिर गई, 2 बार चढ़ी, गिर गई, 3 बार चढ़ी, गिर गई, यहाँ तक कि उसने भी 9 टाइम्स उसने दीवार पर चढ़ा और वो गिर गई। इवन दैट अंत में क्या होता है कि 10 टाइम्स में 10वीं बार में वो पूरी दीवार पर चढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे उस राजा को लगता है कि मुझे अब पेशेंस को नहीं खोना चाहिए और मैं फिर से वॉर करूंगा, मैं फिर से युद्ध लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, उसने फिर से 10 टाइम्स युद्ध लड़ा और वो जीत गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पास्ट टिप्स: कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, सी ओनली ऑन प्रेजेंट, थिंक ओनली पॉजिटिव एंड डोंट लूज योर पेशेंस। तो पेशेंस को नहीं खोएं, पेशेंस आपके पास रहेगा। यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन, आप बार-बार कोशिश करें, you will get success, definitely you will get success। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 टिप्स। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल।